स्वागत है आपका दोस्तों गवर्नमेंट सेल्फ स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं आनंद शांडिल आज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो नया टॉपिक पे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द हिमालय, यानी आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके पहले भी कुछ मतलब ये किस चैप्टर का है ये तो हमको पता ही होगा, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का है। और हम इस पे दो वीडियो पे पिछली बना चुके हैं, मतलब पिछले दो वीडियो नहीं 3 वीडियो बना चुके हैं। एक आपका फिजिकल फीचर मैंने समझाया क्या क्या है, उसके बाद द पेनिनसुलर प्लेटू और इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन है, क्योंकि मैं थोड़ा इसका उल्टा सीधा समझा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सही होगा। तो ठीक है, तो फिर आप जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यानी क्या है, द हिमालय, यानी आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ है, कैसे बना, और ये भारत के कहाँ पर है, ठीक ना, ये सब अब, और ये कहाँ से कहाँ तक कब का फैला हुआ है, ठीक ना। अब तो पहले हम देखेंगे कि ये इसका पहले हम देख लेते हैं कि ये पहले किधर है, ठीक ना, ये किस जगह है। ठीक, तो यह जो है जब भारत के, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में कहाँ पे है, जब भारत के नॉर्थ में, ठीक ना, यानी ये भारत के उत्तर दिशा में है। ठीक, ये भारत के उत्तर दिशा में है, और यह कहाँ से, जम्मू कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक ना, आपका जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, और फिर अब ये तो हो गया कि आपका किधर है, ये भारत के आपका किधर है, आपका नॉर्थ में है, भारत के नॉर्थ साइड में है। ठीक, और ये आपका आपका ईस्ट, सॉरी, आपका ईस्ट से वेस्ट में फैला हुआ है। ये नॉर्थ में तो दिखता है, लेकिन ये फैला किधर से है, वेस्ट, सॉरी, आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अभी इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है, वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बता दूंगा। पहले बता दूं कि कहाँ है, कैसे स्थित, क्या क्या चीज़ इसमें पाए जाते हैं, और इसके यूजेज, और आपका ये कैसे बना है। तो पहले देख लीजिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि यह आपके भारत के उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ साइड में है। अब यह देखते हैं कि ये कैसे बना, ठीक ना। तो अभी जहाँ पे जो ये हिमालय स्थित है, पहले यहाँ पे हिमालय नहीं था, ठीक ना। पहले यहाँ पे क्या था, अब ये क्वेश्चन बनता है कि पहले यहाँ पे टेथिस सी था, क्या था, पहले यहाँ पे आपका टेथिस सी था। ठीक, अब यह टेथिस सी वहाँ पे जियोलॉजिस्ट मानते हैं, जब उन्होंने खोज किया तो पता चला कि भाई कि जो वहाँ पे जो जहाँ पे अभी हिमालय है वहाँ पे पहले टेथिस सी था। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि भाई पहले टेथिस सी था, तो वो हिमालय का फॉर्म कैसे हुआ, कि जब टेथिस सी के अंदर सेडिमेंट होता है ना, जो जमाव, जो नदी भी जमाव करती है और सागर भी आपका जमाव करता है, ठीक ना। तो जो सागर के अंदर जमावड़े थे उसके नीचे दो प्लेट्स थे ना, दो प्लेट्स, आपका ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, और ये आपका कौन सा, यूरेशियन प्लेट था। आपका यूरेशियन प्लेट स्टेबल था, और जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो मूव करते हुए आया, और जब यूरेशियन प्लेट से वो टकराया तो आपका जो, जब कोई भी दो प्लेट टकराती है तो पता है ना वो उठ जाती है, एक प्लेट उठ जाएगी, फिर एक प्लेट धंस जाएगी, या फिर कुछ प्लेट्स, कुछ इस पार्ट के प्लेट्स उठेंगे, कुछ इस पार्ट, यानी आपका या फिर एक प्लेट पूरा उठ जाएगा, फिर एक प्लेट पूरा धंस जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है इसमें। तो आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था ये उठ गया, इसके कुछ भाग उठ गए, और उससे ज्यादा क्या उठा, उससे ज्यादा जो सेडिमेंट्स ऊपर था, आपका जो जमाव था वो उठा, ठीक ना, वो पूरा ऐसे उठ गया, ऐसे आपका ऐसे उठ गया। यानी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह जो आपका दो प्लेट्स थे, ठीक ना, दो प्लेट्स थे, ये दो प्लेट्स थे, ये जब आपस में इंटरेक्ट हुए तो जब ये लड़े ना, तो ये जो बीच का आपका ये जो एरिया था, ये जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया था, अब इसको आप सपोज कर लिए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन है, और ये आपका कौन सा है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक ना। अब यह जब बीच का जो इसका एरिया था, ये दोनों जब लड़ा तो यह एक उठ गया, ठीक ना, ये ऐसे उठ गया। अब यह जब लड़ते गया, और ये अब धीरे धीरे कोई भी चीज, दो चीज आप ऐसे लड़ाइए झटके में, देखिए झटके में हम ऐसे लड़ाएंगे तो ये उठ रहा है ना, ये ऐसे उठ रहा है, तो वही जब ये धीरे धीरे उठने लगा, एक के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ने लगा, सेडिमेंट्स जो है ना वो आपका ऐसे ऐसे चढ़ने लगा। भाई कोई भी नीचे से किसी भी चीज पे आप मिट्टी या सेडिमेंट्स रखते जाएंगे तो वो ऊंचा होता जाएगा ना, वैसे ही एक ही बार जोर से लड़ा तो ये आपका ऐसे उठ गया, ठीक ना। आपका होता है ना कि कोई भी जो दो चीज लड़ेगी तो ऐसे उठ जाएगा। अब यह आपका ऐसे उठ गया, ठीक, तो सेडिमेंट्स इसका उठ गया। तो ये क्या, अब एक तरह से तो ये फोल्ड माउंटेन भी हो गया, ठीक ना, ये फोल्ड माउंटेन भी होगा ना, क्योंकि फोल्ड माउंटेन का भी आपका यही थ्योरी है कि दो प्लेट्स रहेगा, कोई भी दो प्लेट्स रहेगा आपस में टकराएगा, तो उसका जो ऊपर वाला सेडिमेंट्स अगर आपका उठ जाए, और आप सेडिमेंट्स कोई भी फोल्ड टाइप का, यानी फोल्ड मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ ना, फोल्ड मतलब मुड़ा हुआ, मुड़ के उठ जाए, ठीक ना, कोई भी चीज ऐसे आपकी उठ जाए, ऐसे देखिए ऐसे,
ऐसे कोई भी चीज उठ गया। अब ये तो हो गया कि आपका टेथिस सी के अंदर से उठ गया आपका। अब इसके यूजेस क्या है, ठीक ना, अब यूजेस देख लीजिए। यूजेस है, पहला यूज तो सबसे मेन यूज की साइबेरिया से जो आती है हवाएं, जो साइबेरिया ठंडा प्रदेश है ना, तो अब उधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको जो हिमालय भारत में एंटर करने से रोकता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब इस पे आपका मेडिसिनल हर्ब्स एंड शब्द मिलता है भाई, ये भी पता है। अब आपका इसमें बहुत सारी नदियां निकलती हैं और 3 प्रमुख नदियां आपकी कौन सी हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ठीक ना। अरे सॉरी, यमुना मैंने बोल दिया, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। ये आपको 3 बात ध्यान रखनी है। अब तो यमुना तो आपका ट्रिब्यूटरी हो जाएगा ना, ठीक ना। तो आपका ये तो इसके यूजेस हो गए। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं अपने जो पॉइंट्स मैंने लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक ना। तो आपका ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन में तो बताया नहीं, जवान, एक तरह से यंग जिसे कहते हैं ना कि और भी कितने बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स है, लेकिन उन फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि बहुत सारे देश में 2 प्लेट्स टकराए होंगे तो भाई फोल्ड माउंटेन बना होगा, लेकिन यह उन सबसे नया है, यानी यह उन सबके बाद में बना है, यानी वो सब पहले से थे, ये बाद में बना है, ठीक ना। अब ये कितने, ये करोड़ों वर्ष पहले बना है, ये मत समझिएगा कि अब नया बना है, यह करोड़ों वर्ष पहले बना है, लेकिन यह जो वो सब ये जो अलग अलग इसके और फोल्ड माउंटेन्स है वो इससे भी पहले से बने हैं, ठीक ना। वो आपका 2 करोड़ वर्ष पहले, 300 ऐसे बने होंगे, ठीक ना। तो इसीलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब अभी ये नया है, ठीक ना, नए दौर इसका है। और यह फोल्ड माउंटेन जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 प्लेट्स लड़ता है तो उसके बीच की जो एरिया रहती है वह उठ जाता है, प्लेट्स लड़ने के कारण वो उठ जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया कि यह हो गया कि आपका यह यंग फोल्ड माउंटेन है। अब दूसरा टॉपिक क्या है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे है, भी मैंने बता दिया है कि यह आपका इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक ना, इंडिया के नॉर्थ में आपका पाया जाता है, ठीक है। और यह कैसे कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रेच फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, देखा है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पे आती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, एंटर करती है ना। और यह इंडस आपका किधर है, इंडस भी आपका जम्मू कश्मीर में है ना। तो ये आपका एक तरह से यही है, यह आपके एनसीईआरटी बुक में से एक पॉइंट्स लिखा हुआ था। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेच यानी खींची हुई है, इसका मतलब है कि इंडस टू ब्रह्मपुत्र, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा कि यार इंडस के बीच में यही है ना कि इंडस आपका जम्मू कश्मीर में एंटर करता है और ये अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके बीच के जगह में ही है ना। कुछ पार्ट भाई इंडस के बाहर भी है, लेकिन इसमें बस बताया गया है कि आपका इंडस और इसके बीच में आपका इसका ज्यादा, लगभग ज्यादा पार्ट इसका आता है। और आपने और यहाँ पे उसके नीचे भी लिखा था कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक यह फैला हुआ है। अब ये क्या है, इसका आर्क 2400 किलोमीटर है। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आर्क, यहाँ पे आर्क की बात किया गया ना, तो मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ यहाँ पे। ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। तो ये सपोज कर लीजिए कि ये हमको तो यहाँ पढ़ना है। अब समझिए कि इसको आर्क क्यों कहा गया है ना, क्योंकि ये देखिए, ये तो आपका जम्मू कश्मीर है, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे फैला है ना, दूसरे देश में भी है थोड़ा। अब ये यहाँ से ये कुछ इस तरह का, सॉरी मैंने थोड़ा बदल बना दिया यहाँ पे, है ना, ये कुछ आपका इस तरह का बनाता है। ये थोड़ा इधर अरुणाचल प्रदेश इधर है, थोड़ा लंबा होगा, यानी ये आपका इस तरह का बनाता है, ठीक ना। तो यह एक धनुष की आकृति टाइप बनाता है, ठीक है। आपको ये मैप में दिखा दे रहा हूँ कि यह आपका देखिए, ये जो आपका है ना, ये देखिए, ये आपका तो कश्मीर है पूरा। तो अब ये देखिए, ये जो आपकी ये वाली आपकी लाइन दिख रही है, दोस्तों दिखा देता हूँ कि आपकी जो ये वाली लाइन है ना, ये देखिए धनुष की तरह की आकृति, एक आर्क यानी एक धनुष की आकृति बना रहा है। अब वो धनुष की आकृति की, ये आपकी जो धनुष की आकृति है, देखिए मैं थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये धनुष की आकृति जो है, ये जो आपकी धनुष की आकृति है, जब कितनी लंबी है, यह 24 कितना है यहाँ पे 2400 किलोमीटर है ना, 2400 किलोमीटर यह लंबा है। यानी यह यहाँ से लेके जो आपका ये आर्क बनाया है, धनुष की आकृति बनाया है, जो लाइन आपको दिख रही है रेड, वह आपकी कितनी है, वह आपकी 2400, यानी वो जो धनुष वाली आकृति यहाँ से आपकी यहाँ तक बना रहा है वो कितना है, 2400 किलोमीटर, यानी जो यहाँ से आपकी धनुष वाली। तो ये थोड़ी ड्राइंग में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैंने अभी इसको मैप में आपको दिखा दिया, ठीक ना। तो अब ये क्या है, अब ये हो गया आर्क 2400 किलोमीटर, ठीक ना। अब इसका क्या है, विड्थ वेराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। इसका जो विड्थ है वो कितना है,
400 किलोमीटर सॉरी कश्मीर में है, और आपका 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। यानी विड्थ मतलब आपको क्या हो गया, चौड़ाई ना, विड्थ मतलब चौड़ाई कि इसका चौड़ाई जो है आपकी, जब मैंने बनाया था अभी ड्राइंग रुकी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका जो इसका विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई हो गया। तो अब इसकी जो चौड़ाई है देखिए, अब इसकी चौड़ाई क्या है, अब इसकी जम्मू कश्मीर में जो चौड़ाई है यहाँ पे इस ये जो चौड़ाई है आपकी ऊपर से नीचे तक आपकी, ये देखिए हिमालय बनाया है ना, अब ये जो आपकी चौड़ाई है ना, ये कितनी इसमें दिखाई है, ये इसमें 400 किलोमीटर दिखाई है, ठीक ना। इसमें कितनी दिखाई है, ये जो विड्थ है आपकी 400 किलोमीटर है। और आपका अरुणाचल प्रदेश में ये यानी यहाँ कितना बताया गया है, यहाँ आपका बताया गया 150 किलोमीटर, ठीक ना। ये यहाँ पे जो इसकी ऐसे चौड़ाई है ये 150 किलोमीटर है, और जम्मू कश्मीर में कितनी है, 400 किलोमीटर है। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो अभी मुझे मैप का यूज पड़ेगा, तो मैं अभी मैप यहाँ रख रहा हूँ कि आपका यहाँ पे क्या लिखा है कि जम्मू कश्मीर में इसका विड्थ है, यानी यहाँ पे KSH लिखा है, KASH से मैंने इंडिकेट किया कश्मीर को। तो यहाँ पे 400 किलोमीटर कश्मीर का हो गया है, और 150 किलोमीटर जो विड्थ है इसका वो अरुणाचल प्रदेश में 150 है, और 400 कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। अभी क्या कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल और आपका शिवालिक। तो ये अभी मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ कि जो हिमालय जो है ना, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है ना, 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है। अब मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, वो भी मैं इसको वीडियो में थोड़ा सा और अभी आगे बताऊंगा इसको, ठीक ना। कि ये देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया, कैसे कैसे। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है जिसमें मेन चोटियां पाई जाती हैं, जो कि बर्फ से ढका होता है, उसे आपको क्या कहते हैं, हिमाद्री, ठीक ना। हिमाद्री, उसे क्या कहते हैं, हिमाद्री, ठीक ना। अब उसके नीचे जिसमें आपके वैलियां पाई जाती हैं, ठीक ना, जिसमें आपकी वैलियां पाई जाती हैं, या फिर और भी कुछ ट्रीज वगैरह फॉरेस्ट जिसमें पाए, उसे हिमाचल कहते हैं। और जो आपका आखिरी है वो है शिवालिक, जिसमें दून्स वगैरह पाए जाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, शिवालिक कहेंगे, ठीक ना। तो ये तो आप अभी सिंपल में समझ लीजिए कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका सबसे ऊपर वाला भाग हिमाद्री है, दूसरा हिमाचल है, और तीसरा आपका क्या है, शिवालिक है। तो अभी मैं इसके बारे में भी और पढ़ाऊंगा, तो पहले मैं भी इसको समझा दूं इसके अलग कि इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, ठीक ना। अब क्या है हमारा कि इसके पास ग्लेशियर और स्नो लाइन है। अब समझिए, आप अभी से में समझेंगे कि ग्लेशियर का है और स्नो लाइन। तो देखिए ग्लेशियर और स्नो लाइन मतलब ग्लेशियर, पहले हम समझेंगे ग्लेशियर यानी हिम नदी, जिस ग्लेशियर क्या कहते हैं, हिम नदी, ठीक ना। अब ये आपका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये आपका ग्लेशियर यानी आइस शीट, जो आइस की यानी बर्फ की चादर से, एक तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है, यानी पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। अब यह पूरा किससे ढका हुआ है, व्हाइट चौक है ना, तो इसको ऐसे रंग दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यह पूरा आपका बर्फ से ढका हुआ है, ठीक ना। बच्चे बनाते हैं ना अपने ड्राइंग में कि बच्चे अपने जो बच्चे होते हैं कभी भी ड्राइंग आप उसको कहेंगे कि एक लैंडस्केप बनाओ, तो पहाड़ बना देते हैं, ऊपर ऐसे ड्राइंग बना के उसके से बर्फ दिखा देते हैं, और उसके नीचे जो आपका उसके नीचे जो ऐसे रेखा बनाते हैं ना, उसके नीचे एक रेखा भी बना देते हैं कि भाई इतने में सीमित है, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे तुम कुछ और हो, ठीक है ना। अब वो क्या है कि वो जो लाइन, जो रेखा, जैसे बच्चे क्या बनाते हैं, ऐसे पहाड़ बनाएंगे, ऐसे आपका पहाड़ बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यानी ये जो आपका लाइन है इसके ऊपर आपका पूरा ग्लेशियर है, और ये जो लाइन है ना इसी को स्नो लाइन कहते हैं, यानी हिम रेखा, ठीक ना। अब ये तो आपका ग्लेशियर हो गया पूरा, ठीक ना, ये आइस शीट से है। और जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो हिमाद्री का लाइन है ना, हिमाद्री की जो लाइन है एक काल्पनिक रेखा है, वो आपका जो हिम रेखा है, स्नो लाइन है, उसको जब वो ग्लेशियर भी भाई बर्फ है तो सिंपल सी बात है कि पिघलेगा। और वो कैसे पिघलेगा, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जब पता है ना सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो भाई कोई भी बर्फ है वो मेल्ट होता है, तो वो मेल्ट होके अपनी जगह से खिसकता है ना, खिसकता है, सरकता है। और जैसे ही वो स्नो लाइन को पार करता है, वो नदी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। पहले तो भाई बर्फ सरकते हुए आ रहा है, अब वो जैसे स्नो लाइन पार करेगा वो उसी समय वो क्या हो जाएगा, नदी बन जाएगी, ठीक ना, उसी समय वो आपका नदी बन जाएगी। तो आपका क्या हो गया कि मैंने आपको ग्लेशियर बताया कि ग्लेशियर क्या होता है, हिम नदी, जो कि आइस शीट होता है, जो कि हिमालय के सबसे ऊपर बर्फ की चादर, यानी जो कि हिमालय के सबसे ऊपर पाया जाता है, यानी पूरा वो जो ऊपर वाला पार्ट हिमालय का वो किससे ढका हुआ है,
आपका बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए उसको उस चीज को ग्लेशियर कहते हैं, ठीक ना। अब यानी सतह पे उसके पूरा बर्फ है, ठीक ना, उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। अब स्नो लाइन समझ लीजिए कि स्नो लाइन जो हिमाद्री के जो जो हिमाद्री लाइन है, जो आपका काल्पनिक रेखा है ना, अब वही आपका एक जो आप मान लीजिए कि स्नो लाइन है, ठीक ना। अब स्नो लाइन क्या होता है कि जब आपका इस स्नो लाइन को हिंदी में हिम रेखा कहते हैं ना। अब जैसे हिम नदी यानी ग्लेशियर जब स्नो लाइन को पार करती है, यानी वह जैसे स्नो लाइन की रेखा को पार करेगी वह नदी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक ना। तो बस आपका ये सिंपल सा है कि ग्लेशियर मतलब आपका बर्फ की शीट और स्नो लाइन मतलब आपकी एक ऐसी रेखा जब ग्लेशियर बर्फ से पार करेगा ग्लेशियर का, तो वो आपका नदी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हाईएस्ट पीक, यानी वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है ना, वो माउंट एवरेस्ट है ना। अब वो किस में पाई जाती है, वो आपकी किस में पाई जाती है, वो हिमालय में ही पाई जाती है, ठीक ना। वो आपका किस में पाया जाता है, हिमालय में ही पाया जाता है। तो ये भी आपको पता चल गया कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज फाउंड इन आपका हिमालय, ठीक ना। अब इसके बाद क्या है, कोर कंपोज्ड बाय ग्रेनाइट, यानी इसका जो एकदम आंतरिक भाग है, यानी जो इसका एकदम आंतरिक भाग है, यानी जो ये हिमालय है, हिमालय के एकदम अंदर यानी बीच में एक तरह से कह सकते हैं ना कि हिमालय के अंदर एकदम आंतरिक भाग में वो किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है, ग्रेनाइट से। तो चलिए, ये तो आपको, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस गैस का जो कोर है, यानी पता है ना कि जैसे पृथ्वी का कोर होता है यानी एकदम आंतरिक भाग, वैसे इसका जो कोर है वो किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब हम इसके जो 3 हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अभी का टॉपिक है वो है द इनर हिमालय और द हिमाद्री, ठीक ना। तो अभी हम सबसे ऊपर वाले भाग में, तो यहाँ पे एक मैं ड्राइंग बना दे रहा हूँ कि यह हम अभी किसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ हमारा 3 पार्ट था, एक ही हमारा ऊपर हिमाद्री, दूसरा आपका हिमाचल हो गया आपका दूसरा, और ये आपका आखिरी शिवालिक है, ठीक ना। तो पहले हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा है कि इनर हिमालय यानी हिमाद्री को, यानी जो सबसे ऊपर वाला भाग है उससे हम इनर हिमालय भी करते हैं, ठीक ना। अब है कि इसमें मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज एवरेज हाइट 6000 मीटर यानी 6000 मीटर। अब समझिए कि रेंज क्या होगा, ठीक ना। पीक मतलब चोटी, यानी पीक मतलब तो आपका हो गया, यानी ये जो आपकी चोटी है ना, ये सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है, या फिर वो चोटी शार्प होगी या तो आपकी राउंड होगी, ठीक ना। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि चोटी क्या होगी, या तो आपकी चोटी ऐसे राउंड होगी या तो एकदम ऐसे शार्प होगी, ठीक ना, या फिर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, ठीक ना। अब यह समझिए कि इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये तो आपकी एक चोटी हो गई। अब इन्हीं चोटियों के समूह को, यानी इस बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारी, ये भी मान चलिए एक चोटी हो गई, ठीक ना। अब ऐसी ऐसी चोटियां, कुछ शार्प कुछ राउंड। अब यही आपकी चोटियां जो है ना, यही चोटियां इन्हीं चोटियों के समूह को आप क्या कहते हैं, रेंज कहेंगे, ठीक ना। इन्हीं चोटियों के समूह को आप क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब ये भी देख, अब ये तो आपका रेंज हो गया। अब रेंज के समूह, यानी अब रेंज के भी समूह, यानी मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, यानी लगातार रेंज जो होती है ना वो हिमाद्री में, यानी एक तरह से कहिए कि सारी रेंज जो कंटिन्यूअस रेंज, यानी आपकी जो कंटिन्यूअस रेंज है वो किसमें पाई जाती है, हिमाद्री में पाई जाती है। और जो सबसे ऊंची रेंज है, यानी जो सबसे ऊंचा रेंज है, यानी इन्हीं सब में कोई एक सबसे ऊंचा, ऐसे मैं तो ड्राइंग बनाया हूँ, वहां पे जो सबसे ऊंची रेंज है वो उसका आपका कितना हाइट है, यानी वो कितना उसका हाइट है आपका 6000 मीटर है, ठीक ना। 6000 मीटर उसका हाइट है, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे इसकी आपका ये क्या है, पी क्या है, रेंज क्या है, ठीक ना। और जो सबसे ऊंची रेंज है इसमें उसका हाइट कितना है, 6000 मीटर है। अब आप समझिए कि इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, कि ये कौन सा रेंज, मतलब ये आपका जो हिमाद्री है वो कहाँ है, हिमालय के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट में, ठीक ना। तो ये हिमालय के नॉर्दर्न में ही है भैया, ये हिमालय के एकदम ऊपर है, तो एक तरह से कह सकते हैं हिमालय के बहुत नॉर्थ में है, यानी ये हिमालय के सबसे नॉर्थ में आपका हिमाद्री इनर हिमालय। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक, यानी अभी मैंने आपको बता ही दिया कि सारी ऊंची चोटियां इसी के अंदर आती हैं, ठीक ना। सारी ऊंची ऊंची चोटियां जो होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी चोटियां, ये सब किसके अंदर आती है, या फिर अभी मैंने बताया कि या फिर वो शार्प हो गई या फिर आपकी राउंड होगी, ठीक ना। तो यह जितनी भी सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसी के अंदर आती हैं, ठीक ना। सारी चोटियां एक तरह से जो ऊंची ऊंची हैं, जो लंबी लंबी हैं, वो इसी के अंदर आती हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि कोर ऑफ दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। भाई को इसका जो कोर है, यानी इसका जो आंतरिक भाग है, वह किससे बना है, वो ग्रेनाइट से बना है। वो किससे बना है, वो ग्रेनाइट से बना है।
अब आखिरी जो पार्ट है हमारा कि ग्लेशियर, मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था थोड़ी देर पहले कि यह किससे कवर्ड है, यानी इसका जो जमीन भूभाग है, यानी इसका जो सम एरिया है जो इसका जिसपे वहाँ पे वो जो निचला भाग है इसका किससे पूरा ढका हुआ है, यानी यह पूरा बर्फ के चादर से, एक तरह से कह सकते हैं ना, बर्फ से ढका हुआ है इसका जो जमीन है। और तो इससे तो इसको